औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनकबूत के शुरू से ही अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल ईमान का जिक्र फरमाया और फिर सबसे बड़ा नेक अमल दुनिया में रहते हुए आयत नंबर 8 में जिक्र फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो और वालिदैन अगर शिर्क का हुक्म देते हैं तो वो हुक्म ना माना जाए। उसके अलावा तमाम अहकामात में वालिदैन का एहतराम और फरमाबरदारी किया करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे आयत नंबर 9 में फरमाते हैं, ईमान वालों को अहले ईमान को ही जिक्र करते हुए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, एक सिला अजर जज़ा रिज़ल्ट जो भी आप कहें नतीजा जिक्र फरमाया ईमान लाने का और नेक अमल करने का के बदले में। ईमान लाना बहुत मुश्किल तरीन काम, ईमान पर कायम रहना उससे भी मुश्किल काम और फिर उसके साथ नेक अमाल करना उससे भी मुश्किल काम। डेफिनेटली जिस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और वो मुश्किल से सर अंजाम पाए तो उस काम के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अजर और सिला भी रखा है। वैसे भी मोमिन के लिए ज़रा एक हदीस के मुताबिक ये है कि मोमिन को जब कांटा चुभता है, इतनी छोटी सी तकलीफ़ होती है और वो उस तकलीफ़ को अल्लाह की रज़ा समझ के बर्दाश्त कर लेता है तो फिर भी उसको अल्लाह तबारक व तआला अजर देते हैं। और ईमान के बदले में और ईमान के नतीजे के तौर पे उठाई जाने वाली तकालीफ़ को अल्लाह तबारक व तआला किस तरह इग्नोर कर सकता है। डेफिनेटली मोमिनों के लिए अजर रखा हुआ है। फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए व आमिलुस्सालिहात नेक अमल करते रहे उनका अजर क्या है, लानुदखिलन्नहुम फिल सालिहीन, मैं ज़रूर उनको सालिहीन में शामिल करूँगा, नेकोकार लोगों में शामिल करूँगा। यह भी याद रहे कि सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अनअमत अलैहिम, किन के दुआ मांगा करो कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करना जिन पर तूने इनाम किया। अगर अगली सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन नेक लोगों में जिनमें शामिल होने की दुआ की गई, इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र किया और इनाम याफ्ता लोगों के ज़िक्र में अल्लाह तबारक व तआला ने पहली फहरिस्त में पहले नंबर पर अंबिया कराम हैं, फिर शुहदा हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हुए और फिर सालिहीन का जिक्र फरमाया उसमें। और 4 कैटेगरी हैं जो कि अंबिया कराम हैं और फिर अंबिया कराम की तस्दीक करने वाले अनअमत अलैहिम में शामिल हैं और फिर उसके बाद शुहदा हैं और फिर उसके बाद सालिहीन हैं। और सालिहीन की तारीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, वो लोग हैं जो हर दौर में नेक बात की तलकीन, दीन इस्लाम की तलकीन और तरगीब देते हैं लोगों को और मुश्किल वक्त में लोगों को सब्र और दिलजोई की तलकीन करते हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला सालिहीन में फरमा रहे हैं। यहाँ फरमाया कि ईमान लाने वाले और फिर नेक अमाल करने वालों को मैं सालिहीन में शामिल करूँगा, यानी दूसरे अल्फाज में वो उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में इनाम याफ्ता लोग करार दिया, जिनको इनाम याफ्ता लोगों की ग्रोह करार दिया। उन लोगों में ईमान लाने वालों को और नेक अमल करने वालों को यहाँ इस सूरत में शामिल किया गया। वमिनन नासी, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं मैं यक़ूल आमन्ना बिल्लाही, ये मुनाफ़िकीन का जिक्र हुआ। साथ ही सूरह बकरा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों के साथ आगे मुनाफ़िकीन का जिक्र फरमाया। यहाँ भी फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए व इज़ा उज़िया फिल्लाही, और जब लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत उनको ईमान के बदले में तकलीफ़ दी जाती है तो वो उस पर साबित कदम नहीं रहते और वो कहने लगते हैं जाल फितनतल लिन्नास,
और ये जो लोगों की छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं उनको बजाय उससे बर्दाश्त करने के उस पर हाय वो करने लगते हैं। बाज़ तो ईमान से हट जाते हैं, फिर जाते हैं, और बाज़ रोना धोना करके बर्दाश्त ना करने का मुजाहरा करते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। और वो कहने लगते हैं का अज़ाबिल्लाही, इस तरह उसको ज़िक्र करने लगते हैं या रोने धोने लगते हैं जिस तरह उन पर अज़ाब नाज़िल हो गया। हालांकि वो अज़ाब नहीं होता, बल्कि लोगों की तरफ से छोटी मोटी तकालीफ़ होती हैं। फरमाया कि वलइन जा नस्रुन मिन रब्बिक ला यक़ूलन्ना इन्ना कुन्ना माअकुम। ये नबी के लिए भी बात हो रही है कि नबी मुनाफिक लोग ऐसे हैं कि जब अंबिया कराम को, नबी को, ये खुसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को किसी मुश्किल में देखते हैं, जैसे कि गज़वात में देखते थे, और जैसे किसी गज़वा में आप और आपके का लश्कर हार जाते थे तो उस वक्त भी वे ऐसे करते थे, और वो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से इन पर बड़ी आजमाइश है, ये मुश्किल में है, इन पर अज़ाब आ गया। ईमान वालों को हौसला शिकनी करते हुए ये कहते थे कि ये अल्लाह का अज़ाब है। और जब अल्लाह की तरफ से कोई मदद आती थी, वलाइन जा नस्रुन मिन रब्बिक ला यक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना माअकुम, और जब अल्लाह की तरफ से मदद आती थी तो वो फ़ौरन भाग के ईमान वालों के साथ शामिल हो जाते थे। मदद से यह मुराद ज़्यादातर माले गनीमत लिया जाता है कि जब गज़वा हारते थे तो कहते थे कि मुसलमान या नबी या मोमिन गज़वा हारते थे तो वो कहते थे कि ये अल्लाह की आजमाइश में पड़े हुए लोग हैं, इनको अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है, ये सज़ा याफ्ता लोग हैं। लेकिन जब किसी गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुजाहिदीन जीत के आते थे तो वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ के शामिल होते और ये कहते कि इन्ना माअकुम, हम आपके साथ हैं, और उसमें उनका मकसद साथ होने से फ़ायदा हासिल करना, यानी माले गनीमत में हिस्सा लेना होता था। अब अल्लाह बिआलम माफ़ी सुदूर आलमीन, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला, या ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलमीन, तमाम जहानों के दिलों के राज जानता है। यानी उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग देते हुए फरमाया कि मुनाफिक ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके हमदर्दियाँ जितला रहे हो और नबी तुम्हारी बात पे यकीन कर भी ले, तो क्या तुम समझते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहानों के एक कीड़े मकोड़े चींटी के दिल के राज को भी जानता है, और वो तुम्हारे दिलों के राजों को जानता है और अच्छी तरह समझता है कि तुम मोमिनों के साथ नहीं हो, बल्कि किसी गर्ज या फ़ायदे की खातर मुसलमानों से वाबस्ता हो रहे हो, और इसमें तुम्हारी अपनी गर्ज है, और ये ईमान नहीं है, तुम्हारा मुनाफ़क़त है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िकों को सरकश और गुमराह करार दिया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें।